अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम लोग स्पोर्ट्स फ्लोर पे डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप 2024, जिसमें आज होंगे स्टैलियंस एंड डॉल्फिन्स एक दूसरे के आमने सामने। ऑफ कोर्स डॉल्फिन्स इज डेस्परेट फॉर अ विन, और कल के मैच में भी मार्को ने डॉल्फिन्स को शिकस्त दे दी बाय 92 रन्स एंड नाउ मार्को अपने तीनों आउटिंग्स में तीनों मैचेस जीत चुका। दे आर अहेड ऑफ द पॉइंट्स टेबल, टॉप पे है, एंड डॉल्फिन्स डेस्परेट लुकिंग फॉर अ विन। सो कैन दे चेंज थिंग्स अराउंड? हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स हमें सारा अपडेट्स देंगे, बट देन अगेन ऑफ कोर्स और भी क्रिकेट वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है। आई सेड ऑफ कोर्स सो मेनी टाइम्स टुडे, बट बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी बाय द वे चेन्नई टेस्ट में बड़े रीबिल्ड अभी तो शुरू कर रही है इंडिया, बट दे वर 34 for 3 विद बिग नेम्स लाइक शर्मा 6 रन बनाकर आउट है, शुभमन गिल 0 एंड विराट कोहली एट 6। सो इंडिया का इस वक्त स्कोर जो है इट्स लेट्स गेट अ लेटेस्ट स्कोर 189 for 6। सो थोड़ी रीबिल्डिंग कर रहे। सो लेट्स सी कि फोर्थ डे पे चेन्नई पे किस तरह की बैटिंग होगी। विद दिस कंडीशंस क्रेडिट तो जाता है भाई बांग्लादेश को, जिनके हसन महमूद ने ली 4 विकेट्स। ओके, सो दिस वाज दैट टेस्ट अपडेट। उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, नई तैयारियां मुकम्मल है, डेलीगेशन आई भी है, उनको क्या ब्रीफिंग्स दी हैं हमें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपडेट भी देंगे। एंड देन मुल्तान में साउथ अफ्रीकन विमेन एंड पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। सो पाकिस्तानी टीम ने बाउंस बैक किया विच इज़ अमेजिंग। एंड यू नो अब ये जो 3rd T20 मैच होगा बेसिकली फाइनल की शेप उसने इख्तियार कर ली है, और ये कल 10 बजे शुरू होगा। सो टुडे द टीम विल रेस्ट एंड लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वुमेन ने पहले टॉस जीत के बोल करने का डिसाइड किया। आई मीन मुनीबा अली वाज ऑन फायर, शी मेड 45 रन। सिद्रा मी ने इनको हेल्प की विद 28, चिपिन किया निदरलैंड ने विद 29, फातिमा सना 37। सो या 181 का टारगेट दिया एंड साउथ अफ्रीका ने कहीं दिखाई रेजिस्टेंस, बट सोनालीस जिन्होंने बनाए 53 of 29। व्हाट अ फाइटिंग नॉक दैट वाज, पर अनफॉर्चुनेटली वो ये मैच नहीं जीत सके। वेल फॉर्चुनेटली फॉर अस, एंड यू सिद्रा अकबर ने 2 और नशरा संधू ने 2 विकेट्स ली। एंड नाउ टुमारो इज लिटरली अ फाइनल, सो गुड लक टू बोथ द टीम्स। जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं जो ईगरली वेट करें। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, लेट्स शो हिम। आपको दिखाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद इज विद अस, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। आई थिंक भट्टी साहब सबसे पहले, क्योंकि हम लोग चैंपियंस वनडे कप पे बात करेंगे, तो यू नो क्या हो रहा है इन द फ्रंट? अभी डेलीगेशन आई भी है, वफ्द सिक्योरिटी का आया हुआ ICC का, क्या उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही है? अभी फिलहाल वो पिंडी में है। देखो आज पिंडी में है बेसिकली। अब चूंकि जिस तरह टाइम करीब आ रहा है तो उनका सिक्योरिटी डेलीगेशन बेसिकली जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर PCB और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हैं उनसे डिस्कशन कर रहा है। ये रूटीन्स की मीटिंग है। देखें अभी तक तो स्पेकुलेशंस तो इंडिया में बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन ICC भी ये कह रहा है और PCB में बहुत पुरएतमाद है कि चैंपियंस ट्रॉफी फेब में जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन एक जो इशू है वो ग्राउंड्स की रेनोवेशन का है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं खोखर साहब, मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा जी गद्दाफी स्टेडियम जो है वो तो पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और हमें अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया PCB ने। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में एक तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको टाइम पर होना चाहिए, और इसके अलावा तो फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो हम डिस्कस करें। आपने बहुत सारे मैचेस का जिक्र किया। मैं चूंकि दुबई में हूं और मैंने कल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का शारजा में मैच विटनेस किया, जो अफगानिस्तान ने 6 विकेट से जीता, और एक मौके पर 37 for 7 था साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान ने एक नए स्पिनर गजनफर को मौका दिया, उसने 4 आउट किए। तो देखिए दुनिया में सारी टीमें नए प्लेयर्स को एक्सपोज कर रही हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा इस मामले में डर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ना नया टैलेंट आ रहा है और ना हमारी क्रिकेट आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा अब हार तो हम वैसे ही रहे, तो नए प्लेयर्स को अगर मौका दे दे इस चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस के बाद, तो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जा सकती है। हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हम चूंकि हार से डरते इसलिए नए लड़कों को आजमाते कम है।
चले ठीक है, इस पे फिर हम अपनी डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। सो यू नो कल वाले मैच में क्या हुआ सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, देन वी विल आल्सो लुक एट अ पॉइंट्स टेबल एंड जस्ट शो यू द सिचुएशन कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो येस्टरडेज मैच जी आपका जो है मैच, उसमें सलमान अली आगा की ऑल राउंड शो था, कामरान गुलाम की सेकंड सेंचुरी एंड जिसी तरह मार्को ने डॉल्फिन्स को बीट किया बाय 92 रन्स। आई मीन मार्को अभी बिल्कुल सॉलिड टीम लग रही है विद विनिंग 3 आउट ऑफ द 3 मैचेस। डॉल्फिन्स जस्ट नीड्स टू गेट द एक्ट टुगेदर। व्हाई, क्या मसला? और ये सेकंड बैटिंग वाली टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट में? व्हाई इज दिस गोइंग ऑन? हमारे एक्सपर्ट से भी हम लोग बात करेंगे एंड पॉइंट्स टेबल पे क्या कुछ हो रहा है। चले पॉइंट्स टेबल भी हम लोग नजर डाल लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। सो लाइक आई सेड, इस वक्त जो है मार्कोड दे हैव वन 3 ऑफ द 3 मैचेस, वो टॉप पे हैं, उनके पीछे पैंथर्स, नंबर 3 पे हैं स्टैलियंस, नंबर 4 पे लायंस एंड डॉल्फिन्स looking for a win. So कल मज़ेदार सब परफॉर्मेंस रही एंड अहमद, आई थिंक कामरान गुलाम his second century in these 2 matches, 113 out of 110. रिजवान ने बड़ा अच्छा चिप इन किया उनके साथ भी 51. सलमान आगा just showing how important he is with the ball and the bat. जी, कामरान गुलाम as I said earlier, इससे बेटर कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने परफॉर्मेंस की है और वही बैट्समैन जिनकी हमने बात की है वो ये आपको परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। और बड़ी ज़बरदस्त बातें की है राणा फ़हीम अशरफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला है कि ये जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है ये हम सबके सामने है और अब ये पहले तो हमारे साथ यारी दोस्ती में बच जाते हैं, लेकिन अब ये खुद ही सारी दुनिया देख रही है, एक्सपोज हो रहे हैं। फिर अली शान एक क्रिकेट कीपर हैं जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। वो कह रहे थे जब हमारे साथ खेल रहे थे उन्होंने हमने फाइनल खेला है, जीता है, उसमें उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज थी और अभी उसको रखा नहीं गया। आप मुझसे की पूछना जिसने टीम बनाई है आप उनसे पूछिए। फिर उन्होंने कहा कि ये उसी तरह का टूर्नामेंट है और उसमें जो है ना बस ये ला के यहाँ पे अब हम इससे बेहतर टूर्नामेंट कह रहे थे हम खेलते हैं और अब जो है ना उन्होंने ये टूर्नामेंट करा दिया और कोई फर्क नजर नहीं आ रहा और कहते हैं यंग टैलेंट है। यंग टैलेंट तो वो है कहते हैं जिसको किसी ने देखा ना हो, और यहाँ पे तो सारे वही प्लेयर हैं जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते हैं और वो स्टैंडर्ड इससे अच्छा होता है। तो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और राणा फ़हीम अशरफ को कुडोज है कि वो खेलते हुए भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की सच्ची बातें की हैं जो हम करते रहे हैं। ये वही बातें की हैं जो हम करते रहे हैं और ये बातें हमारी बातों पे मोहर लगा देती हैं। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। भट्टी साहब ने कहा यंगस्टर को चांस देना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आपके परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, कामरान गुलाम जैसे, साहिबजादा फरहान जैसे, मोहम्मद अली वगैरह जैसे, हुरैरा जैसे, आपने इन लोगों को चांस देना है तभी आपकी क्रिकेट आगे को मूव कर सकती है। अदरवाइज यू हैव नो चॉइस, नो चांस। And you know, I mean, of course, we have to give credit to Kamran Ghulam. One thing that he has been Sikhu, he has been consistent. Now, talking about consistency, consistently second batting करने वाली team are losing. And what grave mistake the Dolphins make yesterday? You win the toss, and what were they thinking? वैसे, what do you think they were thinking? जो पिछला जो मैच हुआ था जो 9:30 बजे सुबह के, उसके अंदर जो है ना उन्होंने 4 आउट कर दिए थे 51 पे। So they thought, तो वो उन्होंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग, मैंने भी जब मैच देख रहा था उस वक्त इत्तेफाक से वो स्पेल मैंने पूरा देखा जब उन्होंने 4 आउट किए उन्होंने 51 के ऊपर। तो मैंने यही सोचा कि अर्ली मॉर्निंग वो मैच था पैंथर्स और लायंस का। तो मैंने यही सोचा, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग तब्दीली अच्छी की, 2-2 3-3 ओवर अपने सीमर्स को दे दिया, आमिर यामीन और दूसरों को उन्होंने सीम किया। तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है डॉल्फिन ने सोची हो कि अर्ली मॉर्निंग का फ़ायदा उठाएं और उन्होंने 2 आउट भी कर दिए थे 10 रन पे। मगर उसके बाद कामरान गुलाम ने बड़ी अच्छी 113 की लगा दी, तकरीबन 130 रन की इनकी पार्टनरशिप लगी है उसकी और रिजवान की। तो रिजवान जो है वो हर जगह पार्टनरशिप में एक्ट कर रहे हैं मगर कोई लंबा स्कोर नहीं कर रहे। ना वो कर रहे हैं, ना बाबर कर रहे हैं, ना साउद शकील कर रहे हैं, ना साइम कर रहे हैं, ना ही अब्दुल्ला शफीक कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान से खेलना है। किसी ने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। बाबर आजम को कम से कम एक आधा 100 तो लगाना चाहिए, रिजवान को 100 लगाना चाहिए। कोई 100 नहीं लगा रहा, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ा मगर 100 नहीं कर रहे। तो वो उस वजह से शायद उन्होंने पहले पहले बॉलिंग की, टॉस जीत के, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि फिर वो चेस करते हुए आउट हो गए। मगर मैं गर्मी को ब्लेम नहीं करूँगा। देखें, हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ये सीज़न चलता रहता है। लोग कह रहे हैं कि जी पहले मॉर्निंग के अंदर जो है गर्मी होती है, बॉलर्स थक जाते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। शाहीन ने भी बोला भाई क्यों
क्या आप सारी ज़िंदगी क्या एयर कंडीशन रूम में रहे हैं? क्या आप ज़मीनों जाके ग्राउंड्स में नहीं खेले? पहाड़ों पे आप कहाँ खेले? अच्छा सिको, व्हाइल यू टॉकिंग हम दिखा रहे हैं कि जो हमारे जो स्टार बैटर्स हैं थ्रू आउट जिस चैंपियंस वनडे कप में कितना परफॉर्मेंस दिखाया, जैसे शान मसूद ने सिर्फ 60 रन किए। अब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना, इसको तो रन करने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, अभी हमें बैक टू बैक आपको दिखाते हैं, ऑल ऑफ यू हू आर वाचिंग विद अस। चेंज करें। अब शादाब ने जो है वो कितने रन के 106 रन की। डू यू नीड योर ग्लासेस सिको? यू ऑलरेडी वेयरिंग ग्लासेस। वो चौथे पे था, यहाँ पर वो 106 रन किए। मगर ये कि मैं इनको बैट्समैन नहीं मानता। अभी तो टेस्ट क्रिकेट आ रही है, इनका तो दूर। अभी बीमार, मैंने अपडेट आई है कि उनको बुखार में मुब्तला हो गए हैं, कि वो अभी इनको लेकर आई होप ही। तो वो ओके, वैसे बारी नहीं आएगी। साइम अयूब, साइम ने भी डिसअपॉइंट कर दिया। देखें उनके रन कितने हैं, 36 हैं यहाँ से। यस, 3 मैचेस में 36 रन। यस, तो देखिए ना, ये वो लड़के हैं कि जो पाकिस्तान टीम से भी बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, और इनकी ये परफॉर्मेंस इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मतलब है कि इससे अच्छा मौका उनको प्रैक्टिस का नहीं मिल सकता था, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप दूसरों को भी दिखाएं, बाबर के कितने रन हैं, 102 रन हैं उसके। सही है। ये वो लड़के हैं कि वी जो एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दीस स्टार बैटर्स। अभी आप लोग कह रहे थे कि इनको चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे? आप बाबर को उठाकर, वैसे तो उसने कुछ भी नहीं किया, मगर किसी और ने, सिर्फ कामरान गुलाम के अलावा किसने हैवी स्कोरिंग की? किसी ने नहीं किया। अभी मैं निकाल, वही उसकी जगह पे खेलता है। We'll come back to that. नंबर 4 का बैट्समैन है। हाँ, कामरान गुलाम नंबर 4 का बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, और वही उसकी जगह पे आएगा। और अब देखें उसके सिको, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, सो डू स्टे विद अस। एंड याया से भी मैंने बात करनी है, क्योंकि कल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी तो हुई कि मेंटर्स ने मिले हैं वापस, with PCB and रिव्यू किया गया है। तो क्या we will see any difference? What was this meeting about? मेंटर्स ने आपस में आखिर क्या बातें की? इस पे हम लोग जरूर बात करेंगे। याया से शुरू करेंगे। लगा कि ऑल इज वेल और नया टैलेंट बड़ा आइडेंटिफाई हो रहा है। व्हाट अपडेट डू यू हैव? बिल्कुल फातिमा, मैं आपको अपडेट करता हूं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि कल जो मैच खेला गया डॉल्फिन और मुकाबला था मार्कोर के दरमियान। देखिए, स्कोर कार्ड देखकर मैच के ऊपर बात करना और मैच देखकर मैच के हवाले से बात करना दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। कल बिल्कुल सऊद शकील ने जो है वो दुरुस्त फैसला किया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, और कल 10 ओवर में 26 रन देकर जो है वो 2 खिलाड़ियों को मीर हमजा ने आउट किया। लेकिन अगर आप हाथों में आए हुए कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। कल टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी स्कोर करने का मौका फराहम किया कामरान गुलाम को। 6 मैचों में अब तक 3 सेंचुरियां बन चुकी हैं, और कामरान गुलाम जो है उन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो बिल्कुल सऊद शकील ने सही फैसला किया था, और दोनों मैचों में डॉल्फिन की जो बैटिंग लाइनअप है वो नाकाम हुई, और सरफराज अहमद जो कि डॉल्फिन के मेंटोर हैं, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने दोनों मैचों में जो है इखलाक को मौका दिया, और वो चिप इन नहीं कर पाए हैं। अब अगर मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ, तो देखिए कंसर्न मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन मेंटोर्स के हवाले से, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मराहत भी दे रहा है, सहूलियात भी दे रहा है, और बिल्कुल फ्री हैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है। कल टूर्नामेंट के जो डायरेक्टर हैं नदीम खान साहब, वो मेरे साथ शो में मौजूद थे। पहले तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ये जो टीमें बनी हैं इस पे AI सिस्टम का कोई जो है वो मामला नहीं है। ये टीमें मुंतखब की हैं मेंटोर्स ने, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई है। अंडर 19 क्रिकेटर नजरअंदाज हुए हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर नजरअंदाज हुए हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए इन मेंटोर्स को, हम इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। फिर जो विकेट कीपर के साथ इस टूर्नामेंट में खिलवाड़ हो रहा है, एक टीम में 3-3 विकेट कीपर रखे हुए हैं, ये भी नदीम खान ने कहा कि बिल्कुल मेंटोर्स की इन चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है, और बर वक्त और दुरुस्त टाइम पर आकर हम इन मेंटोर्स को समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, इन मेंटोर्स की जो है वो गैरी कर्स्टन के साथ भी मुलाकात हुई है, और गैरी कर्स्टन कोचेस से भी मिले, कप्तानों से भी मिले, और उनके हवाले से जब मैंने नदीम खान से ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो अटैकिंग क्रिकेट है, और जिस तरह की अब तक इस टूर्नामेंट में हमने क्रिकेट देखी है वो ऐसा लग रहा है कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए आपके बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल गैरी कर्स्टन जो है वो भी जल्दी नहीं करना चाह रहे, और दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत बदलने वाले हैं ये मेंटोर्स, लेकिन नदीम खान ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो 5 मेंटोर हैं, सकलैन मुश्ताक, वक्कार यूनुस, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद एंड शुएब मलिक, इनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई रोल नहीं होगा। नदीम खान जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, जिनको वोट देने का हक हासिल नहीं है, उनका कहना ये था कि वो मीटिंग में इसीलिए बैठे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में ड्राइव करेंगे, अहम फैसलों में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये जो मेंटोर्स हैं ये सिर्फ अपनी टीमों तक ही महदूद रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं।
ठीक है। अच्छा अहमद, नाउ लेट्स जस्ट मूव आवर कन्वर्सेशन, हम बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट आवर टॉप परफॉर्मर्स इन चैंपियंस वनडे कप में, माय बॉलर्स कॉर्नर। आई थिंक अहमद, जेन्युइनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर हसनैन, यू नो, टू सी हिम बैक, यू नो, इतनी इंजरीज के बावजूद ही इज़ रियली मेड, मतलब आई रियली एंजॉयड हिज बॉलिंग। आई डोंट नो आपकी क्या फीलिंग्स हैं। तो ही पैंथर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 मैचेस में इनकी 9 विकेट्स हैं। देन अगेन लिटरली अ कम बैक ऑफ जाहिद महमूद विद 3 मैचेस में उन्होंने 7 विकेट्स बैक की। फातिमा, अगर आप मेरे पुराने शोज उठा के देखेंगे तो मैंने हसनैन के लिए बहुत ज़्यादा बात की, और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह उनको यतीम छोड़ दिया इंजरी के बाद, वो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। फिर होता ये है कि आप बॉलर ढूंढते रहते हैं और आपको बॉलर्स मिलते नहीं। पाकिस्तान टीम के अंदर जो जोता था फास्ट बॉलर्स का, उनको हसनैन नहीं चाहिए, और हसनैन का उन्होंने उस तरह ख्याल रखा नहीं, कहीं पे क्रिकेट खिलाई नहीं उनको। वकार यूनिस टूर पे लेके जाते थे, और सुना है कि टूर पे इतनी लंबी बॉलिंग करा देते थे और वहीं से उनको वापस ले आते थे, मैच खिलाते नहीं थे, जिसकी वजह से उनका जो है ना इंजरी हुई, बड़ा फर्क हो गया। जब इंजरी हुई उनको यूं ही अपने हाल पे छोड़ दिया गया। आई थिंक उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी मेहनत करते रहे, अपना रिहैब खुद कराया, अपना इलाज खुद कराया। उसके बाद आके जब पहले मैच में बॉल कर रहे थे, उनके रनअप में भी थोड़ा सा इशू लग रहा था, बट पेस इज पेस। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास 145 वाले बॉलर हैं तो आप चीजें ग्रांटेडली ना लें, आप खुदारा इन लोगों का ख्याल रखें। आज आ गई ना वही बात, आपके मेंटोर्स बोल रहे हैं कि हमने जो है ना 145 वाले बॉलर ढूंढने हैं, और भाई जब थे तब ख्याल रख लेना था ना थोड़ा सा। फिर आप लोग जब 4-5 इकट्ठे आ जाते हैं तो आप हवाओं में उड़ने लग जाते हैं, और फिर ऐसा ही होता है। फिर जाहिद महमूद भी वही है बेचारे, जिनके आगे पीछे कोई कहने वाला नहीं है, हर दफा आपको वही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब वो क्या करें कि वो जो ग्रुपिंग टीम के अंदर है वो उसमें शामिल हो जाए, वो बड़ी कोशिश वो भी कर रहे होंगे। हम भी उनको यही मशवरा देंगे कि यार वो जो 6-8 लड़के हैं, आप भी उनमें जाके उठ बैठ जाओ, ठीक है। एटलीस्ट वो जो है ना, बेशक आपका ध्यान इधर उधर भटका देंगे, टीम को नीचे लेके जा जाएंगे, लेकिन आप मैच खेल जाओगे। तो यही कह सकते हैं इन लोगों को, और क्या कहें, शर्म तो इनको आनी नहीं। ओके, एंड यू नो, बिल्कुल भट्टी साहब, थोड़ा आप हमें ड्राइव, यू नो, ट्रिप डाउन मेमोरी लेन बताएं। जाहिद महमूद की वो एक राइजिंग स्टार है, यू नो, ही वाज अ लेग स्पिनर गिविंग हिज बेस्ट, दादू से इनका ताल्लुक, एंड यू नो काफ़ी हमने शोर शराबा हुआ। एंड आफ्टर दैट सबसे यही सवाल पूछा कि जब इतना हम स्पिनर्स के लिए शोर मचाते हैं, सर्किट में नहीं है, ये नहीं है, तो वेयर वाज ही ऑल दिस टाइम? तो थोड़ा जॉब करें हम सबकी मेमोरी जो देख रहे हैं। देखिए फातिमा, हमारा जो एक अलमिया रहा है कि मुश्ताक अहमद भी पीसीबी के साथ अटैच रहे, सकलैन मुश्ताक पीसीबी की हाई परफॉर्मेंस कोच रहे, पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे। ये वो 2 नाम है जिनको रिसेंटली हम कहते हैं कि तौसीफ अहमद सेलेक्टर रहे, तौसीफ अहमद सेलेक्टर रहे, सईद अजमल रहे। हाँ। लेकिन फातिमा, हमारे पास ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सका। कभी हम किसी बॉलर को लेके जा रहे हैं, उस्मान कादिर काफी अरसे तक पाकिस्तान की तरफ से खेलते खेलते अचानक गायब हो गए। इसी तरह जाहिद महमूद जिस फॉर्मेट के थे उसको दूसरे फॉर्मेट में खिलाया गया। वही बात जो अभी अहमद कह रहे हैं कि एक तो वो छोटे शहर से बिलोंग करता था, फिर उसके पास कोई ऐसा प्लेयर में हमख्यार ग्रुप नहीं था जो उसको प्रमोट करता। उसामा मीर भी उनमें से एक था। अनफॉर्चुनेटली हम उन स्पिनर्स पे रिलाय करते रहे जो शायद पाकिस्तान की इस कैंपेन को या पाकिस्तान की इस गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते थे। तो ये बेसिकली हमारे सिस्टम में खामियां थी। अब इतना बड़ा पीसीबी ने मेला सजाया है, इतना बड़ा सेटअप लेकर आए, बड़े बड़े नामों को मेंटोर बनाया, और नदीम खान शुरू में जब इस चीज का एतराफ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल जब टीमें बनी और अप्रूवल के लिए पीसीबी के लोगों के पास गई और नदीम खान टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, उसी वक्त उनको चाहिए था कि मेंटोर को बताते कि भाई बैलेंस पैदा करें। गुड पॉइंट। बट अब जो इखलाक की बात है, इखलाक मेरे ख्याल में क्योंकि इखलाक का ताल्लुक फैसलाबाद से है, अहमद ने भी इखलाक के साथ काफी क्रिकेट खेली है। अब अगर जब हम ये बात करते रहे कि भाई सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई है, तो मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर देखें तो इखलाक भी, अब मुझे नहीं लग रहा कि प्लेयर बहुत अच्छे थे। तो इखलाक कितने से इसको भाई 32
32 साल तो इखलाक को भी अगर हम फ्यूचर ठीक है। आई एम प्रॉस्पेक्ट सो नहीं सॉरी कह सकते। जेंटलमैन, यू नो आज के मैच के बाद में हमने करनी है चैंपियंस वनडे कप में, इन केस यू डिडंट नो, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। सो इट्स स्टैलियंस वर्सेस डॉल्फिन्स एंड यू नो डॉल्फिन्स रियली उनको विन चाहिए, तो लेट्स सी कि वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। क्या जो न्यूबीज है दोनों साइड में से उनको यू नो मिल सकता है जस्ट मे बी अ चांस, उबैद को चांस मिल सकता है, रियाजुल्लाह को मिल सकता है, विल फाइंड आउट। मगर से को यू वांटेड टू टॉक अबाउट अ हंट फॉर विकेट कीपर्स। विकेट कीपर्स के अलावा मैं जैसे अभी अहमद शहजाद ने जो बात की, उस सारी बात को ब्लेम किसको आप देंगे? क्रिकेट बोर्ड को। अगर लड़के क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे थे और अच्छे लड़कों को निकाल रहे थे, नहीं खिला रहे थे, तो किसका कसूर हुआ? मैं उसका ज़रूर जाहिद महमूद का जिक्र करूंगा कि उसने 2 टेस्ट मैचेस खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, 12 आउट किए। मतलब ये 12 इज़ अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस में। वो जैसे वो बात कर रहे हैं कि दादू एक छोटा सा सिंध का शहर है, उस बेचारे को गायब ही कर दिया। फिर कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि बड़े बड़े प्लेयरों को बुला के मेंटोर्स बना दिया जाता है। कभी कभार टीम के साथ ज़रूर जाते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, एक मेंटोर चला गया, एलन बॉर्डर एक दफ़ा गए थे। तो अब मैं विकेट कीपर का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है कि जो कि टीम में फिट हो। नाउ वी गोइंग टू स्ट्रगल अबाउट द विकेट कीपर्स। आपने सरफराज को इस मैच इधर खिलाया, 37 साल की उम्र, रिजवान खेल रहे हैं 32 साल की उम्र, इखलाक खेल रहे हैं 32 साल की उम्र, सज्जाद अली खेल रहे हैं 30 साल की उम्र, बिस्मिल्लाह खेल रहे हैं 34 साल की उम्र, उस्मान खान खेल रहे हैं 30 साल की उम्र। सर आपके पास जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, साथ बेग था उसको निकाल दिया आपने, रोहिल नज़ीर, हसीबुल्ला, ये वो लड़के हैं जो 21-22 साल के, इनका फ्यूचर है सर। आप इनको बनाएं, इनको खिलाएं ताकि ये बने। फिर वही होगा कि जब हमारे देखो भाई, साथ में फिटनेस टेस्ट फेल कर गया ना, मगर उसको क्या आप ही मैंने पूछा, ने पास कर लिया होगा। नहीं मैंने पूछा, एक तो किसी ने देखा वो फिटनेस टेस्ट किसने किया, मैंने कहा भी था कि भाई आप मीडिया के सामने कराएं, किसने पास किया? उसको 80 किलो का वजन उठवा दिया। सर ये वेट लिफ्टिंग थोड़ी है, विकेट कीपर वेट लिफ्टिंग नहीं करता, he has to be flexible। बेसिकली वो इंजर्ड हो गए थे बाय ट्राइंग टू लिफ्ट वेट्स, ये एक इशू आता है जो हम लोग को पता है, ये हम लोगों को भी बता रहे हैं, हमको नहीं अपडेट। अच्छा लुक आफ्टर करें, आपने सारे लड़के 32, 30, 34 साल के विकेट कीपर खिला रहे हैं। सो बेसिकली या अभी तक यही देखें, आप ये अलमिया देखें, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हसीबुल्लाह को देखें आपने इस चक्रों में कि आपकी टीम स्ट्रांग रहे, और ये टूर्नामेंट के बाद रिजवान बिजी हो जाएगा इंटरनेशनल में, तो हसीबुल्लाह तब खेलेगा। यहाँ पे आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है, वो कहता है कि इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम में लोगों को लेके जाऊंगा। आपने वो उसका टूर्नामेंट जाया करा दिया कि लोग लाइन में लगा हुआ है। आप ये किस तरह की टीमें बना रहे हैं? चाहे वो मिसबाउल हक है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन कोई अकल बूझ है कि आपको पता है कि भाई जीत के बाद आपको करोड़ 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 मिलना है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों के फ्यूचर के साथ खेलते रहें, आप इस तरह की चीजें करते रहे। आपने उसको बैकअप विकेट कीपर का और रख दिया, क्योंकि वो छोटे शहर का, बलोचिस्तान का, इसलिए रख दिया। अच्छा ठीक है, यू नो वेट, ओके वेट, लोग भी बदवाई ले, लेट्स नॉट गो देयर अभी राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग सब बातें कर रहे हैं, या हम लोग भी सब कह रहे हैं, यू नो अराफात मिनहास हैं, ये सब अंडर 19 खेल रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा मौका था, स्टेज था टू वॉच देम, अली रजा थे। बट एनीवे ऑल्सो या मैं आपसे ये पूछ रहा है, इज देयर रीजन कि जमान खान को भी नहीं खिलाया जा रहा है? आई मीन इज ही नॉट अप टू मार्क या क्या हो रहा है? थोड़ी इन नए अप ब्रिंगिंग प्लेयर्स की भी बात कर ले।